हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आईएससीएस के यूट्यूब चैनल आईएससीएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन, जो कि आने वाले सीएचएसएल के एग्जामिनेशंस और जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, सारे एग्जामिनेशंस के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आज के सेट में हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं और इन सारे 20 क्वेश्चंस में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने आज इंक्लूड करने का प्रयास किया है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से, नो मैथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल अग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मैथड। दोस्तों, इसमें फाइंड आउट करना है कि एरर कहाँ पे है। दोस्तों, इसमें क्या है कि नो मैथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल अग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज। दोस्तों, जब एज इफेक्टिव एज लगाया गया है, दिस मेथड मतलब दिस मेथड को कंपेयर किया गया है नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल अग्री। ठीक है दोस्तों, और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे अदर लगाते हैं, तो यहाँ पे हमको अदर लगाना पड़ेगा। क्या होगा? नो अदर मैथड, मतलब इस मेथड को छोड़ के कोई दूसरा मेथड। ठीक है दोस्तों, तो उस केस में हम लोगों को क्या लिखना होता है? अदर लिखना होता है। ठीक है, तो क्या हो गया? नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल अग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे हम लोग क्या करेंगे? नो मेथड को नो अदर मेथड से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, again from common error. I was pretty sure that he would support my views for changing the age old and static structure of our organization. तो दोस्तों, इसमें एरर कहाँ है? चलिए देखते हैं। I was pretty sure that he would support my views for changing the age old static structure. दोस्तों, व्यूज 4 नहीं होगा यहाँ पे, व्यूज के साथ व्यूज ऑन होता है। ठीक है दोस्तों, तो व्यू 4 ना होके क्या होगा? व्यूज ऑन होगा। राइट, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज प्रिटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट माई व्यूज ऑन चेंजिंग द एज ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। राइट, तो दोस्तों आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम लोग 4 को ऑन से रिप्लेस करेंगे। राइट, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. इट टुक मी ऑलमोस्ट अ आवर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या होता है? आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग इट। इट टुक मी ऑलमोस्ट एन आर होता है दोस्तों। आर में एच जो साउंड होता है, ए साउंड होता है, इसलिए इसके पहले जो वॉवेल साउंड है तो ए न लग के क्या हो जाएगा? एन लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एन लगेगा। तो क्या होगा? इट टुक मी ऑलमोस्ट एन आवर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। राइट, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे अ आर को एन आर में चेंज करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. These companies have been asked to furnish their financial details and information about its board members. This question is very easy. देखते हैं दोस्तों, these companies have been asked. These companies have been asked, ये पैसिव वॉइस में है कि इन कंपनियों से कहा गया है टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स, अपने फाइनेंशियल डिटेल्स को पूरा करें, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स। दोस्तों, यहाँ पे देयर लगाया गया है इसलिए कि यहाँ पे दीज कंपनीज है, प्लूरल के लिए ये पोसेसिव केस है, तो यहाँ पे भी पोसेसिव केस प्लूरल ही होगा, तो यहाँ पे इट्स की जगह क्या हो जाएगा? देयर बोर्ड मेंबर्स। इट्स बोर्ड मेंबर्स के बदले क्या हो जाएगा? देयर बोर्ड मेंबर्स। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, जहां पे इट्स को हम लोग देयर से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट विद द न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम एंड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड सीरियसली। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन में सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट। अब देखते हैं दोस्तों, इश्यूज यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, तो एग्जिस्ट यहाँ पे प्लूरल वर्ब दिया गया है विद द न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम, नए अडॉप्ट किए गए सिस्टम के साथ, एंड नीड्स। क्या नीड्स? ये वर्ब जो है दोस्तों, ये
किस इसका सब्जेक्ट क्या है, तो क्या जरूरी है। तो दोस्तों ये सब जेन्युइन इश्यूज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको चाहिए टू बी एग्जामिन सीरियसली, उसको सीरियसली एग्जामिन किया जाए। यानी कि ये नीड्स के लिए जो वर्ब है ये इश्यूज है जो कि प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब होगा, तो यानी कि नीड्स को हम नीड से रिप्लेस करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, नीड, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, नीड्स को नीड से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज फ्रॉम फिलर्स। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। ही विल पे डैश फॉर हिज फुलिशनेस। ही विल पे डैश फॉर हिज फुलिशनेस मतलब कि क्या करेगा कि वह या उसे अपने मूर्खता के लिए उसे चुकाना पड़ेगा। तो चुकाना पड़ेगा, तो क्या चुकाना पड़ेगा दोस्तों, तो यहां पे है तो यहां पे एडवर्ब होगा, तो क्या होगा, डियरली, ड्रीमिंगली, डियररी या डेंटली। दोस्तों डियरली का मतलब होता है वेरी मच या सेवियर दोस्तों, ठीक है। तो मतलब बहुत चुकाना पड़ेगा, राइट। ही विल हैव टू, और ही विल पे डियरली फॉर हिज फुलिशनेस, अपने भूल के लिए, अपनी मूर्खता के लिए उसे बहुत चुकाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हो जाएगा एडवर्ब डियरली लगेगा। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। इट इज डैश फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू फॉलो द रूल्स। इंपेरेटिव, मींट, एक्सपेक्टेड या अबाइड। दोस्तों देखते हैं यहां पे क्या है। इट इज डैश फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू फॉलो द रूल्स में क्या है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, इट इज नेसेसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट या नेसेसरी ऐसा वर्ड इसमें कहां पे है दोस्तों, तो इंपरेटिव, मींट, एक्सपेक्टेड या अबाइड में से देखते हैं जिसका मीनिंग क्या हो, वेरी इंपॉर्टेंट हो या क्या हो, असेंशियल हो। और रूल्स है तो दोस्तों कमांडिंग भी होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को पर ये रूल्स जो है एनफोर्स किया जाता है। तो देखते हैं जिसमें तीनों तरह से वो सूटेबल हो, जो कमांडिंग हो और एसेंशियल्स को भी दिखाता हो, इंपॉर्टेंट को भी शो करता हो। तो क्या होगा दोस्तों, इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब होता है वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सलाह के लिए नहीं, ये इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। इंपरेटिव वर्ड इंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है दोस्तों, कमांड के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा imperative. So answer would be option number A. It is imperative for all the students to follow the rules. Now look at question number 8. Synonyms देखना है दोस्तों। वर्ड है बिगाइल। दोस्तों बिगाइल का मतलब क्या होता है, बिगाइल जिसमें क्या होता है कि आसानी से जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोलेबल, जिसको आसानी से डिसिप्लिन किया जा सकता है, जिसको आसानी, जो ओबीडियंट होते हैं वो बिगाइल होते हैं। तो दोस्तों जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको आप धोखा भी दे सकते हैं, यानी कि वो सीधे साधे होते हैं जो बिगाइल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, डिसीव, वॉर्न, डेटर या रिपेल में कौन सा आंसर होगा। रिपेल का मतलब हो गया विकर्षित करना, नहीं होगा। डेटर का मतलब डिस्करेज करना, वार्न का मतलब वार्निंग देना, डिसीव का मतलब धोखा देना। तो बिगाइल जो हुआ वो डिसीव से का सिनोनिम्स होगा दोस्तों, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, डिसीव माने धोखा देना, बिगाइल का मतलब ही मूर्ख बनाना या धोखा देना किसी को, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9, फार्सिकल। इसका भी सिनोनिम देखना है तो दोस्तों, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। फार्सिकल का मतलब होता क्या दोस्तों, फार्सिकल का मतलब होता है ल्यूडिक्रस, ठीक है दोस्तों। जो ल्यूडिक्रस होता है यानी कि एब्सर्ड होगा, ल्यूडिक्रस होगा, ल्यूडिक्रस यानी कि हास्यास्पद, ठीक है, कॉमिक, ठीक है। तो जो कॉमिक हो, ल्यूडिक्रस हो, एब्सर्ड हो, बेतुका, बेहूदगी वाली बात है फार्सिकल, मतलब जिसमें कोई इलॉजिकल,
ठीक है दोस्तों। तो फार्सिकल है जो हास्यास्पद भी हो, कॉमिकल भी हो। देखते हैं दोस्तों, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा। सीरियस इसका एंटोनिम्स हो गया दोस्तों, सीरियस नहीं होगा। एब्सर्ड एकदम सिनोनिम्स है दोस्तों इसका। एनालिटिकल नहीं होगा। लेम का मतलब होता है लंगड़ा, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सर्ड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10, एबर्ट। दोस्तों एबर्ट का मतलब होता है एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग, एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब कि जो, मतलब जिसका एज जो है वो टच कर रहा हो। तो मतलब आप लिख सकते हैं टू टच अलोंग द एज, टू टच अलोंग एन एज। ठीक है, जिसका एज किनारा सटता हो, मतलब एकदम बगल वाला हो। ठीक है दोस्तों। तो इसका एंटोनिम्स निकालना, मतलब उल्टा, यानी कि जो एडजॉइनिंग हो इसका मतलब क्या हो, जो नजदीक है, उसका उल्टा क्या होगा, दूर। तो दोस्तों टच नहीं होगा, जिसका सिनोनिम्स है फार, दूर सही होगा दोस्तों। बॉर्डर सिनोनिम्स होगा दोस्तों। जॉइन सिनोनिम्स होगा। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फार। राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, प्रीडिकामेंट। दोस्तों प्रीडिकामेंट मतलब क्या होता है, प्रीडिकामेंट मतलब होता है अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, जो क्या हो, जो तकलीफदायक और क्या हो, जो अनप्लीजेंट हो, जो अच्छा नहीं लगता हो, दुखद हो, सिचुएशन को क्या कहते हैं, प्रीडिकामेंट कहते हैं। तो एंटोनिम्स क्या होना चाहिए दोस्तों, कि अगर वो दुखद सिचुएशन है तो अच्छा सिचुएशन होना चाहिए, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो ट्रबल, पोल्यूशन, सॉरी प्रॉब्लम, ये क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया। तो इसका ये सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स नहीं हुआ। हार्डशिप, ये भी हार्डशिप और डिफिकल्ट ही होता है, डिफिकल्टीज को होता है हार्डशिप मतलब। तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया, ये भी नहीं होगा। कंडीशन, ये भी नहीं होगा दोस्तों, कंडीशन सिचुएशन, इसमें तो ना ही हार्डशिप की बात हो रही है और ना ही प्लीजेंट सिचुएशन की बात हो रही है। सोल्यूशन, हाँ दोस्तों, सोल्यूशन हो सकता है इसका एंटोनिम्स, इसलिए कि प्रेडिकामेंट इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। So, if predicament is the problem, then antonyms will be the solution. So, answer would be option number D. Now, look at question number 12 from idioms and phrases. To go ballistic. दोस्तों टू गो बैलिस्टिक का मतलब होता है कि आप गुस्से में कुछ भी बोलते हैं, एकदम आक्रामक होते हैं, उसको कहते हैं व्हेन यू बिकम एंग्री एंड स्टार्ट स्पीकिंग इरैशनली इज कॉल्ड गोइंग बैलिस्टिक। तो देखते हैं दोस्तों इस फ्रेज को कौन डिफाइन करता है, कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है। टू बिकम इरैशनली एनरेज्ड, एनरेज्ड माने कि गुस्सा हुआ। ठीक है। तो इरेशनली आप मतलब बिना बेतुकी, बेतुके तौर पे आप गुस्सा हो रहे हैं, यानी कि ये इसको डिफाइन करता है। लेकिन देखते हैं जो रिमेनिंग तीन ऑप्शन है क्या इससे बेहतर कोई डिफाइन करता है। टू हैव एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं डिफाइन करता है दोस्तों। टू लीड टू थिंक अ सर्टेन वे, ये भी डिफाइन नहीं करता है। टू स्टॉप डूइंग और सेइंग समथिंग, ये भी डिफाइन नहीं करता है। तो आंसर वुड बी ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, टू बिकम इरेशनली एनरेज्ड। Now look at question number 13. To get the run around. दोस्तों to get the run around का मतलब होता है to distract, to distract या to mislead। ठीक है दोस्तों। तो टू गेट रन अराउंड का मतलब होता है टू डिस्ट्रैक्ट या मिसलीड, आप उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं या मिसलीड करते हैं, यानी कि आप उसको उस सही इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा उसको ऑप्शंस जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है।
तो ऑप्शन नंबर ए है टू स्टॉप एनोइंग और बोदरिंग समवन, नहीं होगा दोस्तों, ये ऑप्शन सही नहीं है। टू गेट स्टार्टेड, शुरू होना, नहीं होगा दोस्तों। टू बी गिवन मिसलीडिंग और इवेसिव इंफॉर्मेशन, एकदम राइट है दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो सकता है, बट वी कैनॉट टेक अ डिसीजन राइट नाउ। अभी हमारे पास एक ऑप्शन बाकी है, इसको भी देख लेते हैं। टू ड्रिंक अल्कोहल एंड बिगिन टू फील इंटॉक्सिकेटेड, तो दोस्तों ये भी इसको डिफाइन नहीं करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, टू बी गिवन मिसलीडिंग और इवेसिव इंफॉर्मेशन, राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, डॉन ऑन। तो दोस्तों डॉन ऑन का मतलब होता है कि आपका जो मतलब है, आपका जो इच्छा है, आपकी आपकी जो आशाएं हैं वो क्या हो जाती है, सच हो जाती है, रियलाइज हो जाती हैं। जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो रियलाइज हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डॉन ऑन, राइट। तो देखते हैं कि इफ समथिंग इज गेटिंग रियलाइज्ड, दैट इज कॉल्ड डॉन ऑन। तो देखते हैं इसमें ऑप्शंस कौन सा है। टू परफेक्ट एन एक्टिविटी, नहीं होगा दोस्तों। टू रियलाइज समथिंग, दोस्तों टू रियलाइज समथिंग का मतलब हो गया कि आपने उसको समझा, टू रियलाइज किया, राइट। रियलाइज समथिंग एकदम होगा दोस्तों। टू डू समवन अ फेवर विदाउट हैविंग बीन आस्क्ड, टू डू समवन अ फेवर विदाउट हैविंग बीन आस्क्ड, बिना पूछे किसी का फेवर करना, नहीं होगा दोस्तों। टू कंप्लीटली चेंज योर माइंड और ओपिनियन, नहीं होगा दोस्तों। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, मतलब टू रियलाइज समथिंग, मतलब कुछ रियलाइज करना, समझ में आना, ठीक है दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, डेज आर नंबर्ड, मतलब गिने चुने दिन, मतलब कि अब जिंदगी में ज्यादा समय बाकी नहीं है, उसको क्या कहते हैं, व्हेन समवन्स डेज आर नंबर्ड, मतलब कि ही इज ऑन द डेथ बेड और ही इज नॉट गोइंग टू लिव एनी मोर, वो बहुत कम दिन बचे हैं, डेज आर नंबर्ड। तो देखते हैं दोस्तों उसका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो एक्सप्लेन करता है। रिपेमेंट और रिटेलिएशन, नहीं होगा। टू बी अबाउट टू डाई, ये होगा दोस्तों, मरने वाला होगा, ठीक है। टू बी अबाउट टू बॉर्न, नहीं होगा। टू बी रिकवर्ड, नहीं होगा। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, टू बी अबाउट टू डाई। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16, डक आउट। डक आउट का मतलब होता है दोस्तों कि कहीं से इफ यू आर डकिंग आउट, मतलब कि यू आर लीविंग दैट प्लेस सीक्रेटली एंड स्टिल्थली, जल्दी से चुपके से वहां से आप खिसक लेते हैं। यू आर इफ यू आर डकिंग आउट फ्रॉम द मीटिंग, मतलब कि विदाउट लेटिंग एनीबडी नो इन द मीटिंग, यू आर लीविंग द प्लेस, यू आर लीविंग द मीटिंग सीक्रेटली, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे को क्या कहते हैं, डक आउट। तो देखते हैं दोस्तों इसमें मिलता जुलता ऑप्शन क्या है। टू क्विकली एंटर अ लोकेशन, नहीं दोस्तों, यह लोकेशन छोड़ने का होता है, तो आंसर नहीं होगा। इजी थिंग टू डू, नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा। टू लीव इन अ हरी और सीक्रेटली, ठीक है दोस्तों, जल्दी से और चुपके से कहीं से निकल जाना, ये आंसर होगा। फिर भी हम देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। टू अनाउंस और रिवील समथिंग, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, टू लीव इन अ हरी और सीक्रेटली। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, टॉक टर्की। दोस्तों टॉक टर्की का मतलब होता है बिना घुमाए फिराए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, डायरेक्ट बोलना, उसे क्या कहते हैं, टॉकिंग टर्की। मतलब कि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, ठीक है, विथ इंटीग्रिटी, यू आर टॉकिंग ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली, इट्स कॉल्ड टॉकिंग टर्की। सो देखते हैं दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इसको एक्सप्लेन करता है। टू डिस्कस समथिंग ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली, दोस्तों एकदम सही होगा। फिर भी हमारे पास तीन और ऑप्शन है, देख लेते हैं। टू से समथिंग एरोनियस, फुलिश और इंपुडेंट, एकदम नहीं होगा दोस्तों, ये घुमा फिरा के झूठ बोलना और बेवकूफ बनाना एकदम नहीं होगा। समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू, एकदम नहीं होगा दोस्तों। टू हेल्प समवन टू थिंक अबाउट अ सिचुएशन, ये भी नहीं होगा। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, टू डिस्कस समथिंग ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, शूट द ब्रिज। दो शूट द ब्रिज का मतलब होता है दोस्तों एकदम कैजुअल और फनी टॉक्स करना, मतलब बिना मतलब वाली मजाक वाली बातें करना जिसका कोई पर्पस नहीं हो,
जो मतलब सीरियस बातें नहीं करते हैं, आप ठहाके हंसी ठहाके वाले मजाक वाले बातें और बेतुकी बातें करते हैं, उसको कहते हैं शूटिंग द ब्रिज। तो देखते हैं दोस्तों इसमें शूटिंग द ब्रिज के लिए या शूट द ब्रिज के लिए कौन सा ऑप्शन है जो कि एक्सप्लेन करता है इस इडियम्स को। टू सब्जेक्ट टू ड्रास्टिक रीअरेंजमेंट और रीऑर्गेनाइजेशन, एकदम नहीं होगा दोस्तों। टू डू और से समथिंग स्टूपिड दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स, दोस्तों ये भी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, टू डू और से समथिंग स्टूपिड, बेवकूफी वाली बातें करना जो कि प्रॉब्लम कॉज करता है। यहाँ प्रॉब्लम कॉज करना नहीं होता है दोस्तों, यहाँ मतलब होता है कि एकदम एकदम इरेशनल बेवकूफी और कैजुअल बातें करना, मतलब कि उसमें सीरियसनेस नहीं है बातों में, मजाक मजाक में बातें करना। तो ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं होगा। टू एंड अ रिलेशनशिप और अग्रीमेंट सडनली और कंप्लीटली, ये तो कहीं बात ही नहीं हुई, इसमें चर्चा ही नहीं है। तो दोस्तों, टू चैट कैजुअली विदाउट पर्पस, पर्पसलेस बातें करना, कैजुअल बातें करना, मजाक मजाक में बातें करना, ये होगा आंसर नंबर डी विल बी द राइट आंसर। टू चैट कैजुअली विदाउट पर्पस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, पॉनी अप। दोस्तों पॉनी अप का मतलब होता है अपना बकाया चुकता करना। बकाया चुकता करना, ग्राहक आपने किसी से कहीं पैसे लिए हैं, उधार लिए हैं या आपको देना बाकी है और उसको वापस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पोनी अप। तो देखते हैं दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या है। टू प्रोड्यूस समथिंग क्विकली एंड विथ अपरेंट ईज, नहीं होगा दोस्तों। टू पे मनी दैट इज ओड और ड्यू, एकदम होगा दोस्तों। फिर भी हमारे पास दो और ऑप्शन है, इसको भी देख लेते हैं। टू स्पेंड लेस मनी देन यू वंस डिड, नहीं होगा दोस्तों। टू एक्ट अग्रेसिवली एंड रूथलेसली, ये भी नहीं होगा। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, टू पे मनी दैट इज ओड और ड्यू। Now look at the 20th question, the last question of today's practice session, red herring। दोस्तों रेड हेरिंग इडियम्स का मतलब होता है कि आप किसी चीज को, किसी वस्तु को या किसी बात को कह के मेन मुद्दे से ध्यान को हटाना, इज कॉल्ड रेड हेरिंग। ठीक है दोस्तों, तो मुद्दे से ध्यान भटकाना यानी कि डिस्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करना, डाइवर्ट करना, मेन मुद्दे से बात को बहकाना, डेविएट करना कुछ कह के। ठीक है दोस्तों, या किसी चीज का इस्तेमाल करके, जिसको गिमिक्स वगैरह भी कह सकते हैं, धोखा देने के लिए ट्रिक्स कह सकते हैं, ट्रैप कह सकते हैं, ये सारी चीजें जो कि रेड हेरिंग के लिए होता है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें रेड हेरिंग जो इडियम्स है इसका एक्सप्लेनेशन किस ऑप्शंस में बेहतरीन है। समथिंग डिफिकल्ट और अनडिजायरेबल विच इज हिडन बिकम्स नोन एंड नीड्स टू बी मैनेज्ड, नहीं होगा दोस्तों। टू बी इन अ गुड हेल्थ अगेन आफ्टर ए पीरियड ऑफ इलनेस और इंजुरी, नहीं होगा दोस्तों। समथिंग यूज टू डाइवर्ट समवन्स अटेंशन फ्रॉम द रियल और इंपॉर्टेंट इशू, एकदम होगा दोस्तों। किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, कोई गिमिक्स या कोई ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे किसी का जो अटेंशन है सही बातों से, सही मुद्दे से, और जो मुद्दा जिसमें डिस्कशन हो रहा है उससे उसको डाइवर्ट कर देता है, हटा देता है, डेविएट कर देता है, उससे क्या कहते हैं, रेड हेरिंग कहते हैं। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, बट वी शुड सी द लास्ट ऑप्शन एज वेल। टू deliberately make a painful or difficult experience worse, नहीं होगा दोस्तों। तो obviously answer would be option number C, something used to divert someone's attention from the real or important issue। तो दोस्तों इस तरीके से आज का प्रैक्टिस सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। और आज हमारे पास 20 क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने प्रयास किया कि मैक्सिमम काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हम इसमें डाल सकें। ठीक है दोस्तों, और ऐसा प्रयास हमारा हमेशा जारी रहेगा। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आज, तो आप इसे लाइक करें और रोज देखें दोस्तों। हमारा प्रयास है कि एवरी डे वी विल बी अपलोडिंग द वीडियोस फॉर यू इन द मॉर्निंग, सो दैट you whenever you get a time in right from morning till evening, you just see the video. It takes only 20 to 25 minutes, not more than this, and everything will be revised। ठीक है दोस्तों, तो thank you very much for watching this video, and if you have not subscribed to my channel, do subscribe to it and please push the bell button so that you will get the notification as and when we upload the videos। Thank you very much. Thanks a lot.